नमस्ते दोस्तों, इस इन डेप्थ और डीपली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। और हाँ, सबसे पहले बता दूं कि दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय आई एम हियर। आज हम बिल्कुल सीधे उस किताब की बात करेंगे जिसने सक्सेस यानी सफलता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया है। कैरल एस ड्वेक की कमाल की रिसर्च पर आधारित माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। हम मिलकर डिकोड करेंगे कि कैसे हमारी सोचने का तरीका हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। तो चलिए इसमें बिल्कुल गहराई से उतरते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है ना कि आखिर क्यों कुछ बेहद इंटेलिजेंट लोग जरा सी मुश्किलातें ही हार मान लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ साधारण लोग भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आराम से पार कर जाते हैं। देखिए, समाज में ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि बस जन्मजात टैलेंट ही सब कुछ है। पर ड्वेक की रिसर्च इस मिथक को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकती है। ये बताती है कि सफलता सिर्फ रॉ टैलेंट का खेल बिल्कुल नहीं है। आज के इस सेल्फ ग्रोथ की जर्नी का रास्ता एकदम क्लियर है। हम 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, इन्नेट टैलेंट का मिथक। दूसरा, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का असली फर्क। तीसरा, रियल वर्ल्ड में ये माइंडसेट्स कैसे काम करते हैं। चौथा, ये माइंडसेट्स आखिर आते कहाँ से हैं। और पांचवा, सबसे जरूरी बात, इसे बदला कैसे जा सकता है। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द मिथ ऑफ इन्नेट टैलेंट। सोचिए जरा, अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो दुनिया का हर टैलेंटेड इंसान आज बिना किसी संघर्ष के सफल होता, है ना? पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। खैर, कई बार बेहद टैलेंटेड लोग भी जिंदगी में एक ही जगह अटक कर रह जाते हैं। टैलेंट आपको शुरुआत में थोड़ी बढ़त जरूर दे सकता है, पर यह आपकी आखिरी मंजिल कभी तय नहीं कर सकता। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि असली खेल इस माइंडसेट का है। माइंडसेट आखिर है क्या? ये हमारा वो मेंटल फ्रेमवर्क है, वो अंदरूनी सोच है जो ये तय करती है कि हम अपनी काबिलियत, अपनी इंटेलिजेंस और अपने पोटेंशियल को किस नज़रिए से देखते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक सच्चाई है कि सफलता हमारे इन्हीं इंटरनल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क से कंट्रोल होती है, ना कि सिर्फ किसी जन्मजात गिफ्ट से। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। रिसर्च ने इंसान की सोच को मुख्य रूप से इन 2 साइकोलॉजिकल लेंसेज में बांटा है। आइए इन दोनों को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही फिक्स हो चुकी हैं। वे फेल होने से डरते हैं और चुनौतियों से भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेल होने का मतलब है उन पर एक परमानेंट ठप्पा लग जाना। वहीं दूसरी तरफ आते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। इनका मानना है कि कोशिश करने से क्षमताओं को डेवलप किया जा सकता है। इनके लिए फेल होना कोई परमानेंट लेबल नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है द प्रेस एक्सपेरिमेंट। ये बच्चों पर किया गया एक कमाल का साइंटिफिक प्रयोग है। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को उनकी स्मार्टनेस के लिए प्रेज किया गया, यानी उनकी तारीफ की गई। नतीजा, मुश्किल टास्क मिलते ही वे घबरा गए और उन्होंने हार मान ली। दूसरे ग्रुप की तारीफ उनकी मेहनत के लिए की गई, और पता है क्या हुआ? इस ग्रुप ने हर चैलेंज का डट कर सामना किया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि अलग-अलग तरह की तारीफ रेजिलियंस या हार न मानने की क्षमता को कितना ज्यादा बदल सकती है। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, माइंडसेट्स इन द रियल वर्ल्ड। चलिए देखते हैं कि जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो, तब रियल लाइफ में ये माइंडसेट्स प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया से माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। क्या आपको पता है कि उन्हें उनके हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वह यही मान लेते कि उनमें टैलेंट ही नहीं है। लेकिन एक असली चैंपियन अपनी हार को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देता। जॉर्डन ने इस रिजेक्शन को एक आग की तरह इस्तेमाल किया, ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और घंटों तक लगातार प्रैक्टिस करके खुद को एक लीजेंड बना दिया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बिजनेस की दुनिया देखते हैं। स्टीव जॉब्स का सफर याद है? उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। किसी के लिए भी ये एक भयंकर हार हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। नई चीजें सीखीं, अपनी लीडरशिप स्किल्स को और रिफाइन किया और एक विजनरी के रूप में एप्पल में वापस लौटे। ये साफ साबित करता है कि एक महान लीडर बनने के लिए भी अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये माइंडसेट सिर्फ स्पोर्ट्स या बिजनेस तक सीमित नहीं है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि सच्चे प्यार में किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती, छोटी सी प्रॉब्लम आई तो उन्हें लगता है कि रिश्ता ही बेकार है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि किसी भी मजबूत रिश्ते के लिए आपस में कोशिश और एफर्ट लगता है। उनके लिए ये छोटी मोटी मुश्किलें एक दूसरे को बेहतर समझने का और कनेक्ट होने का एक शानदार मौका होती हैं। तो अब दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि ये मेंटल फ्रेमवर्क्स आखिर आते कहाँ से हैं? यह है हमारा चौथा सेक्शन, वेयर डू माइंडसेट्स ओरिजिनेट। आइए देखते हैं कि बचपन से ही हमारी सोच की नींव कैसे पड़ती है। होता क्या है ना, अक्सर हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या कोचेस जो हमारा भला ही चाहते हैं, वे अनजाने में ही हमारे अंदर फिक्स्ड बिलीव्स डाल देते हैं। जैसे जब पेरेंट्स बच्चे की मेहनत की बजाय बोलते हैं तुम तो बहुत स्मार्ट हो, या टीचर्स किसी स्टूडेंट को एवरेज का लेबल दे देते हैं, या फिर कोचेस जो सिर्फ जीतने पर फोकस करते हैं ना कि इम्प्रूव होने पर। यही छोटी छोटी बातें बचपन में ही बच्चों के अंदर एक लिमिटिंग और फिक्स्ड माइंडसेट पैदा कर देती हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे एम्पावरिंग और ताकतवर हिस्सा अब शुरू होता है, हमारा पांचवां और आखिरी सेक्शन, हाउ टू चेंज द माइंडसेट। आखिर हम अपने सोचने के तरीके को एक्टिवली बदल कैसे सकते हैं? और यहीं पर आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का हार्ड साइंस। ये कोई हवाई मोटिवेशनल बात नहीं है। साइंस ये प्रूव कर चुका है कि जब हम नई चीजें सीखते हैं और मेहनत करते हैं तो हमारा दिमाग सचमुच फिजिकल लेवल पर चेंज होता है। वो नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि फिक्स्ड माइंडसेट कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर दिमाग को लिटरली नया आकार दिया जा सकता है ना कमाल की बात? अपने उस अंदर के नेगेटिव डायलॉग को बदलने के लिए हमें कुछ क्लियर स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, अपने अंदर की उस फिक्स्ड आवाज को पहचानिए जो डाउट क्रिएट करती है और कहती है मुझसे नहीं होगा। दूसरा स्टेप, इस लिमिटिंग सोच को चैलेंज कीजिए। और तीसरा स्टेप, उस आवाज को ग्रोथ की आवाज से जवाब दीजिए कि अगर कोशिश और मेहनत की जाए तो इसे जरूर सीखा जा सकता है। धैर्य और निरंतरता के साथ अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह रीवायर किया जा सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, कल जब फैसले लेने की बारी आएगी तो अंदर की कौन सी आवाज सुनी जाएगी, फिक्स्ड या ग्रोथ? ये चॉइस पूरी तरह से व्यक्तिगत है। अपनी सोच को बदलकर हम लाइफ के हर चैलेंज को एक नए अवसर में बदल सकते हैं। फॉर मोर सेल्फ ग्रोथ वीडियोज, फॉलो अस एंड जॉइन आवर कम्युनिटी।